और बाढ़ बारिश वाली खबरों के इस एपिसोड से आगे बढ़ते हैं और अब वैश्विक कूटनीति की बात करते हैं, जिसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का कपटपूर्ण गठबंधन, जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के लिए एक मजबूत दीवार बनने की साजिश में लगे रहते हैं। लेकिन इस गठबंधन की कटुता एक बार फिर से बेनकाब हुई है और ये सब कुछ चीन में ही हुआ, और वो भी तब जब चीन ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। दरअसल चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में अलग अलग एजेंडों पर चर्चा हुई। क्योंकि ये बैठक चीन में थी, इसलिए इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी चीन को ही मिली थी। किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन को चाहिए था कि वो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर साफ और निष्पक्ष लाइन ले, लेकिन अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने डबल स्टैंडर्ड वाला मॉडल अपनाया। एससीओ के साझा घोषणा पत्र से पहलगाम आतंकी हमला गायब कर दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर हुए हमले का जिक्र किया गया। भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा नहीं करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद एससीओ का कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। रक्षा मंत्रियों के एससीओ मीटिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह के सामने टेबल पर एससीओ घोषणा पत्र रखा हुआ है। राजनाथ सिंह के हाथ में कलम है, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि पेन नीचे टेबल पर रख दिया। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के साथ सभी एससीओ देशों के रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान की चाल सफल नहीं होने वाली है। हालांकि मामला इतने पर खत्म नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने पहले हस्ताक्षर से इनकार किया, फिर पाकिस्तान और चीन का सच से सामना भी कराया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी और चीनी रक्षा मंत्री के सामने कहा कि हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। हम आतंकवाद को टारगेट करने में संकोच नहीं करेंगे। आतंकवाद को मदद देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवादियों को पनाह देते हैं। आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं है। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना से झिझकना नहीं चाहिए। एक बार सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. Peace and prosperity cannot coexist with terrorism. वैसे पाकिस्तान को तो हम घर में घुसकर मारते ही रहते हैं। इस बार पाकिस्तान के प्रिय मित्र चीन को उसी के देश में शर्मिंदा किया गया। वैसे पाकिस्तानी आतंक के प्रेम में चीन इतना परेशान है कि वो अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी पाकिस्तान को समर्थन देने से चूकेगा नहीं।